BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सीवान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। स्वागत है सभी दर्शकों का न्यूज़ इंडिया तक पर। और बता दें कि इस वक्त हम बिंदुसार में हैं, दारुल उलूम गौसिया मदरसा में हैं और बड़ी खुशी की बात है, 2 दिन पहले मैंने एक खबर दिखाया था जिसमें बताया था कि एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है जिसमें 10 बच्चों की दस्तारबंदी होगी। और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बिंदुसार के उस मदरसे से 10 बच्चों को बच्चों की दस्तारबंदी हुई है। उसमें पूर्णिया के बच्चे हैं, गोपालगंज के बच्चे हैं, सिवान के, और इसके बाद अगर बात करें तो बिहार के बाहर झारखंड के पलामू के भी एक बच्चे हैं जिनकी दस्तारबंदी हुई है, हाफिज़ बने। देखिए ये तमाम लोग जो हैं इस मदरसे के जो प्रिंसिपल हैं, सेक्रेटरी हैं और गांव के तमाम लोग हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे क्या माहौल रहा पिछले रात जब दस्तारबंदी हो रही थी और ढेर सारे गिफ्ट लेकर के जो है कि लोग पहुंचे हुए थे और जो हाफिज़े कुरान हुए हैं, यानी जो हिफ्ज़ जिनकी मुकम्मल हुई है दस्तारबंदी के बाद, एक एक करके तमाम लोग जो है मुबारकबाद दे रहे थे। सबसे पहले तो सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे। ये बताइए, आपके सेक्रेटरी बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 बच्चों को दस्तारबंदी की गई है। माहौल कैसा रहा है गाँव में और अगला माहौल कैसा होगा? जी, इसमें हम लोग की जो जिम्मेदारी मिली है वो 1 साल 3 महीना हो चुका है और माहौल इतना अच्छा है कि हम रास्ते में जा रहे हैं तो लोग दुआओं से बहुत सारे नवाज रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं। यहाँ से एक अच्छा पैगाम भी गया है और हमको लग रहा है कि कल से जो तकरीर हुई है उलमा इकराम की, नतखानी हुई, हमको लग रहा है लोग और मुतासिर होकर के अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हाफिज़ कुरान के लिए देंगे हमारे मदरसे में। और एक फ्यूचर प्लान आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे CBSE बोर्ड की तालीम शुरू हो चुकी है जो 1 साल से चल रही है। 1 to 6 चल रही है, 1 to 5 है, 6 हो गया है। ऊपर की जो प्लानिंग है पूरा पिलर खड़ा हो चुका है। उसके लिए दरसे निज़ामी जो आलिम फाजिल MA की जो तालीम होती है वो मुकम्मल तैयारी होने वाली है। गर्ल्स के लिए सेपरेट है, दर्जा हिफ्स के लिए सेपरेट है। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, दुआ की दरख्वास्त है, सबसे दुआ कीजिए। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए, इस मदरसे के प्रिंसिपल साहब हैं, दारुल उलूम गौसिया बिंदुसार बुजुर्ग के प्रिंसिपल हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए कितनी मेहनत लगी? 10 बच्चों को आप लोगों ने हिफ्ज़ कराया है और सर पे जो है कि अब ताज बंधा गया है ना, पगड़ी बांधी गई है, कैसा लग रहा था? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हिफ्ज़ की तालीम होती है बड़ी मेहनत लगती है सर। उसमें एक बच्चा कई सालों तक मेहनत करता है, एक पैर पर बैठ कर पढ़ता है। चूँकि जब हम लोग दरसगाह में पढ़ाते हैं तो हम लोग को 2 जानों कभी बैठने नहीं देते, बच्चों को पलथी मार के नहीं बैठने देते। एक पैर पे बच्चे बैठकर उसको 1 घंटा 2 घंटा नहीं बल्कि 5-5 घंटा 6-6 घंटा कंटिन्यू पढ़ते हैं। और ये मेहनत 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 4-4 साल 5-5 साल। अब तो कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें 6-6 साल भी लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। तो 6 साल हम लोग बड़ी 6 साल 4 साल 5 साल में बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं तमाम असातिज़ा, तब जाके ये नतीजा हम लोगों के सामने आता है। इसके लिए हम तमाम असातिज़ा फजर से पहले 3 बजे से लेकर कंटिन्यू 1 बजे तक हम बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, जो एकदम कंटिन्यू तालीम होती है। फिर बीच में थोड़ी देर हम लोग लंच देते हैं बच्चों को खाने के लिए, थोड़ी देर आराम के लिए। फिर उस वक्त से लेके रात के कभी 11 बजे तक, कभी 11:30 बजे तक इस तरह के तालीम तक बच्चे पढ़ाई करते हैं। उसके बाद फिर फजर में नमाज जी फजर से 1 घंटा पहले उठते हैं सर। हिफ्ज़ वाले जो बच्चे होते हैं फजर से 1 घंटा पहले उठते हैं और उन बच्चों को हम तमाम असातिज़ा भी उठते हैं उनके साथ और बैठकर उन बच्चों को सबक याद कराते हैं और फजर की नमाज से पहले उन तमाम बच्चों का सबक हम सुनते हैं। इसी तरह का कारी एजाज साहब हैं, कारी एजाज साहब हैं, ये बताइए कि दस्तारबंदी हुई है, 10 बच्चों को जो है कि दस्तार बांधी गई है, माहौल कैसा है? क्योंकि 10 बच्चों का जो है कि दस्तारबंदी हुआ, उसके बाद बिंदुसार के अगल बगल के जो लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते होंगे, उन लोगों को क्या राय देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पूरे सीवान के लिए फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है और ख़ास करके बिंदुसार बुज़ुर्ग के लिए। अगल बगल की जो बस्तियां हैं, जो बच्चे हैं, बिलाशुबह उनको हौसला हासिल होगा, वालिदैन को भी शौक़ पैदा होगा
कि हमारे बगल में इतना खूबसूरत मदरसा है जहाँ तालीम इतनी ठोस हो रही है कि जो बच्चा वहाँ जाने वाला शानदार हाफिज़ कुरान बन रहा है। तो वो लोग इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के प्रोग्राम से, आज के जलसे से, दस्तारबंदी से ये हौसला लेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाने में आगे बढ़ेंगे कि हमारा भी बेटा हाफिज़ कुरान बने। दूसरी बात, हाफिज़ कुरान के साथ साथ आपने सुना कि वो CBSE पैटर्न भी है, तो और ज़ौक़ शौक़ के साथ बिनुसार की तरफ आना चाहेंगे कि हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान भी बनेगा और वहीं से वो असली तालीम से भी ये रास्ता होगा। इसलिए इमरान जी ये बताइए कि कैसा लग रहा था जब 10 बच्चों को दस्तारबंदी हो रही थी, दस्तार बांधा जा रहा था, माहौल कैसा था? लोगों के अंदर खुशी और गांव मोहल्ले के जो लोग थे वो गिफ्ट लेकर के पहुंचे थे तमाम बच्चों के लिए जो हाफिज़ बने हैं उनके लिए, माहौल कैसा लग रहा था? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे बिंदुसार गांव के दारुल उलूम गौसिया मदरसे में 10 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं और उनकी आज दस्तारबंदी थी। उस मौके पे कुरान करीम का एक कॉन्फ्रेंस रखा गया है और जितने भी हमारे उलमा आए हुए हैं, मैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। मैं आज जो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहा, मौजूद रहा, जितने भी सारे साथी आए हैं, मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि इससे इस बस्ती के नौजवान को कुछ सीख लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को पहले इल्म दीन दें, क्योंकि हमारा आखिरत वही है। और बताइए क्या माहौल कैसा है अब गांव में? 10 बच्चों की दस्तारबंदी हुई और लगभग 3-4 साल के बाद दस्तारबंदी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दरअसल ये 5 साल के बाद दूसरा दस्तरबंदी है, लेकिन ये इसका नज़रिया कुछ और रहा और प्रोग्राम जिस तरह मुनक्कद किया गया और जिस तरह उलमा लोग बयान किए हैं और जो इंतज़ामिया था, अल्लाह का शुक्र से बहुत बेहतर रहा। और यहाँ पे 2-4 बस्ती के लोग आए हुए हैं और सारे लोगों ने देखा है और लोगों की हौसला अफजाई हुआ है देख के। हाफिज़ कुरान जो बने हैं बच्चे, उनको देख के हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह काफ़ी इतराफ़ के लोगों को, बच्चों के दिलों में ये तमन्ना होगा कि काश मैं भी हाफिज़ कुरान बनता। मैं मुबारकबाद देता हूँ सेक्रेटरी साहब को और गाँव के तमाम जो इंतज़ामिया है उन सबको कि जिन्होंने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया और माशाल्लाह कामयाब भी रहा। और आप दोनों भाई मीडिया बंधुओं को भी, जो कि आप इतना रात को भी लगभग 2 बजने वाले हैं और आप इस वक्त दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। साहब ये बताइए कि और भी स्कूल्स हैं जो सिवान में विद्यालय है CBSE पैटर्न पे, उनसे फ़ी का जो मामला है वो कम है, ज़्यादा है, या क्या है? दूसरे जगह 100% लग रहा है ना, तो यहाँ पे 10% पे सारा काम हो रहा है। बस क्या अपील करेंगे अगल बगल के लोगों से? इससे अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी, बस की भी व्यवस्था लगाएंगे आप? बिल्कुल। तो देखिए इस वक्त हम बिंदुसार में हैं, दारुल उलूम गौसिया मदरसा में, बिंदुसार बुजुर्ग में पढ़ता है। और बता दें कि 10 बच्चे जो हैं यहाँ से हाफिज़ कुरान हुए हैं, जिनकी दस्तारबंदी हुई है। और गांव वालों में अलग खुशी देखने को मिल रही थी जब दस्तारबंदी हुई। उसके बाद कोई फूल माला लेकर के पहुँच रहा है, तो कोई मिठाइयों का डब्बा और कई सारे गिफ्ट के साथ लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की है। और लोगों के अंदर भी अब ये शौक़ देखने को मिल रहा है कि आने वाले दिनों में अपने बच्चों को लोग हाफिज़ कुरान बनाएंगे, हिफ्ज़ कराएंगे। और ख़ास बात है इस मदरसे में कि यहाँ CBSE पैटर्न पे पढ़ाई भी हो रही है। नर्सरी से हो रही है ना, नर्सरी से लेकर के 5 क्लास तक की पढ़ाई हो रही है। और धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा, एफिलिएशन भी कराया जाएगा और 12 क्लास तक, यानी कि CBSE पैटर्न से 12 क्लास तक की पढ़ाई होगी। तो देखिए ये बेहतर जो है कि वक्त है। अभी अलग अलग CBSE पैटर्न के स्कूलों में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जाकर के अपने बच्चों के एडमिशन करा रहे हैं और वहाँ खोज रहे हैं कि यहाँ हदीस हो, यहाँ कुरान की पढ़ाई हो, नहीं हो पाती है, उर्दू की पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो ये एक बेहतर जगह मिल रहा है, बेहतर प्लेटफॉर्म मिल रहा है। दारुल उलूम गौसिया मदरसा जो है बिंदुसार बुजुर्ग, यहाँ अपने बच्चों का दाखिला कराएं। बच्चे CBSE पैटर्न से भी पढ़ाई करेंगे और इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान होकर के भी यहाँ से दस्तार बंधवा करके, सर पे पगड़ी बंधवा करके यहाँ से वो विदा लेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज।